हमारे यहाँ विकास नहीं हो बिल्कुल कतई। अब 2 साल लग जाए रहे हैं कि वे अपना झंडा उठाई डोल रहे हैं, वैसा ना हो कुछ भी बिल्कुल। वहाँ से पैसा आ रहा, लेकिन ये प्रतिनिधि है ना खर्च कर रहे, आगे से पैसा आ रहा खूब, ये नहीं कर रहे कुछ भी। अपने क्षेत्र में विकास करा लिया, ना करा कुछ भी बिल्कुल भी। फिलहाल रास्तों की समस्या है, काफी पानी भरा हुआ। अगर विधायक से बात करते हैं हाँ जी हो जाएगा, कुछ आज तक कोई काम नहीं हुआ। हमें ये है कि हमारे गांव का विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी, 1% भी। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। विधायक कौन है? विधायक धीरेन्द्र ठाकुर। कभी आएगा? ना जी, हमारे ना कोई गाड़ी और दे हमें तो। हेलो, हमें मोदी जी से और योगी जी से नाराज नहीं है। हमें जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे नाराज जी है। उनने 1 रुपया का काम नहीं किया, 1 चवन्नी का भी। योगी जी और मोदी जी से हमें नाराज नहीं है। हम वो चाहते हैं, वो हमारे एक विकास है। हम तो विकास के साथ है, जो हमारा विकास करेगा हम उसके साथ रहेंगे, और जो हमें विकास नहीं करेगा हम उनके साथ नहीं है। मौजूदा सरकार है उसको काले झंडा दिखाएंगे जो गाँव में बढ़ेगा आके। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज चुनावी यात्रा में हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर के नया नगांव में, और यहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे राजनीति पर। यहां पर लोगों से बातचीत करेंगे जो इस विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं, क्या उनको सहूलियत चाहिए और क्या क्या उनको काम अच्छे लगे हैं, और अगर कोई काम अच्छे नहीं लगे हैं वर्तमान सरकार के तो वो कौन से काम हैं, क्या इनके गाँव में कोई विकास हुआ है, ये तमाम मुद्दे होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये जो है चुनावी मंथन कर रहे थे। गांव में अक्सर चौपालें लगती हैं इन चुनावी मौसमों में, और यही चीज़ हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। जी, सबसे पहले आपसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? नीरज भाटी। नीरज जी, गाँव का अगर माहौल की बात की जाए तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो देखो, एक तरफ तो कहीं भी नहीं जाता, कहीं भी। अब रही बात ये, जब आप आए हो मीडिया द्वारा 2-4 बात कहीं भी जाओ है, हमारे यहाँ विकास नहीं हो बिल्कुल कतई। ड्रोन उड़ा चले गए बीजेपी वाले, और वे उतरे ना और डराना भी। अब 2 साल लग जाए रहे हैं कि वे अपना झंडा उठाई डोल रहे हैं, वैसा ना हो कुछ भी बिल्कुल। हमारे योगी सरकार तो कह रही है कि राम राज्य है, क्राइम कुछ नहीं हुआ है, और विकास इतना हुआ है कि लोगों की जितना सोचा था उससे दुगना विकास हो गया है। वहाँ से पैसा आ रहा, लेकिन ये प्रतिनिधि है ना खर्च कर रहे, आगे से पैसा आ रहा खूब, ये नहीं कर रहे कुछ भी। अपने क्षेत्र में विकास करा लिया, ना करा कुछ भी बिल्कुल भी। गाँव ऐसी कैसी रही? हाँ बिल्कुल ऐसी है। गाँव में जो हमने देखी आरसीसी की सड़कें हैं, अभी जब हम आ रहे थे तो ये कब बनी? अथॉरिटी का गांव में पहले बनी हुई है, तो मायावती सरकार में बनी हुई है। तो और भी लोगों से बातचीत करते हैं। जी, आपका क्या? सुधीर कुमार। सुधीर जी, आपके हिसाब से क्या लगता है गाँव में क्या क्या समस्याएं फिलहाल है? फिलहाल रास्तों की समस्या है, काफी पानी भरा हुआ। अगर विधायक से बात करते हैं हाँ जी हो जाएगा, कुछ आज तक कोई काम नहीं हुआ। क्या क्या विधायकों से पानी की समस्या आपने बताई? बोला नालियों के लिए बोला गया, कहने का मतलब ये है कि रास्ता ही नहीं है। लोग बाग कुछ अगर देखोगे तो आप गाँव में जाकर रास्ता ही नहीं उनके लिए निकलने के लिए। रास्तों की बड़ी दिक्कतें होती हैं। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम है जी धर्मचंद भाटी। भाटी जी, आपके हिसाब से गांव में जैसे इन्होंने बताया पानी की समस्या है, अगर गांव की बात करें चौपालों की व्यवस्था, बारात घरों की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, वो कैसी है? मेरे छोटे भाई ने जो अभी कहा है वो सारी बात, और आपने भी कह दी, चौपाल वगैरह ये सब कोई भी सिस्टम ठीक नहीं है। और हमें एलर्जी नहीं है किसी से, हमें ये है कि हमारे गांव का विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी, 1% भी। यहाँ पे -0 में है विकास यहाँ पे, तो हम तो भैया उसके साथ हैं जो हमारा विकास करेगा। किसके साथ है, नाम भी बता दीजिए। नहीं सुनो, नाम की कोई ज़रूरी थोड़ा ही है, वो तो आदमी का अपना मन है, कहाँ देगा, लेकिन हम उसके साथ हैं जो हमारे गांव का विकास करेगा, समझे ना। आपका क्या नाम? मेरा नाम श्यामे है जी। श्यामा जी, गांव में जैसे बताया कि चौपाल की व्यवस्था सही नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था सही नहीं है, रास्ते भी खराब हैं। आज हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। विधायक कौन है यहाँ? विधायक धीरेन्द्र ठाकुर। कभी आए गाँव में? ना जी, हमारे ना कोई गाड़ी और दे हमें तो। गाली किस लिए दे? पता नहीं गाड़ी देवे, गर्रा रो है। पूजे हम तो हाथी देंगे। हाथी क्यों? मायावती की। चलिए और लोगों के पास चलते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि कैमरे पर बोलना नहीं चाहते हैं, अमूमन ऐसी चीज़ें भी लगातार सामने आती है। यहाँ जी, आपका क्या नाम? नवाब सिंह भाटी।
अगर गांव की बात की जाए, विकास को लेकर सब लोग नाराज हैं कि विकास नहीं हुआ है। क्या चाहते थे गांव में, क्या क्या चीज़ें? हेलो, हमें मोदी जी से और योगी जी से नाराज नहीं है। हमें जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे नाराज जी है। उनने 1 रुपया का काम नहीं करा, एक चवन्नी का भी। योगी जी और मोदी जी से हमें नाराज नहीं है। हम वो चाहते हैं, वो हमारे एक विकास है। हम तो विकास के साथ है, जो हमारा विकास करेगा हम उसके साथ रहेंगे, और जो हमें विकास नहीं करेगा हम उनके साथ नहीं है। उन्हें काला झंडा दिखाएंगे हम। जिनको काला झंडा दिखाने वाले, जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार है उसको काला झंडा दिखाएंगे जो गाँव में बढ़ेगा आके। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए गांव का जो माहौल है वो आप देख रहे थे कि किस तरह का माहौल है। इस तरफ चलते हैं और बातचीत करते हैं। जी, आपका क्या नाम? राजेश सिंह। राजेश जी, गांव में अगर कोई 2-4 काम होने हो विधायक से जो अगली बार चुन के आएगा, तो क्या काम करवाना चाहिए? ये प्रताप भाई साहब बताएंगे जो करवाएंगे। चलिए इनके पास भी चलते हैं। जी, आप बताइए क्या क्या काम करवाना चाहेंगे गांव में? मेरे भैया मुँह पता न ये बताइए। हाँ, आप बताओ। भाई गांव का विकास होना चाहिए। कहीं चल के देख लो, यहाँ से बरसात दाऊद पर पीपल का कहीं सारे रोड टूटे पड़े हैं। हमारे गांव में बिल्कुल कुछ नहीं किया। हम उसके साथ रहेंगे जो गांव का विकास करेगा। जैसे नरेंद्र भाटी कर रहे हैं, बच्चों के लिए नौकरी के लिए कह रहा फैक्ट्रियों में, और विकास के लिए कह रहा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, एक ये कि बेरोजगारी का मुद्दा आपने बताया, इसके अलावा गांव में और क्या विकास करवाना चाहिए? तो कुछ करे न पंचायत घर बनाया हम। नहीं, आगे अगर कोई अगला जो विधायक होगा उससे क्या काम करवाना है? उससे पंचायत घर बनवाएंगे, और गांव की जो नाली वाड़ी खराब हो चुकी हैं वो कराएंगे, और 3-4 जगह पानी का साधन करेंगे उसका, उस जो आने वाला उसके साथ ये करवाएंगे, उससे गांव का विकास कराएंगे। ये और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उधर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या लोग चाहते हैं। जैसे कि गांव की जो समस्या है वो समस्या फ़िलहाल यही है कि गांव में जो मौजूदा विधायक हैं वो कभी नहीं आए हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या रही है। और अगर इसके अलावा बात की जाए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसको लेकर समस्या रही है। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानते हैं कि इनका क्या माहौल चल रहा है गाँव में और क्या चाहते हैं। जी, आपका क्या? प्रेम सिंह पूर्व प्रधान। जैसे कि लोग बता रहे हैं गांव में विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल भी लोग नाराज हैं, तो ऐसे में आप क्या चाहेंगे, कौन सी सरकार हो इस बार? देखो ऐसा है, सरकार तो ठीक काम कर रही है, ये सभी कह रहे हैं, और पहली सरकार ने अब काम किया, मायावती ने ज़्यादातर यहाँ पे विकास किया है जी। पर समय के अनुसार बदलना पड़ा है, जैसा समय है वैसा बदलेगा आदमी। अब भी बदलाव का समय आ गया, थोड़े रहेंगे, और भी सरकार आ रही है, अच्छा काम करेगी उसको साथ देंगे। अब बदलाव का समय आ गया। बदलाव का समय चल रहा है। मायावती तो किंग है बिना 3 में 13 में। अखिलेश यादव आगे सत्ता में आने वाली, उसको साथ देना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिजली का जो बिल है वो 300 यूनिट माफ़ करेंगे। उम्मीद है कि अगर आ गए तो ऐसा करते हैं। बिजली न देने के बिल माफ़ होने से क्या फ़ायदा? 8 घंटा आए रही पहले, अब 16 घंटा तो आ रही है। अब तो सारे जो हमें पूरे क्षेत्र में बिजली से जो भराई हो रही है, पहले कोई मतलब ही नहीं, डीजल फूके करे। तो अब राहत है कि फ्री कर दी, नहर आनी बंद होगी, नहर की भराई फ्री करी कमलेश ने, नहर आनी बंद होगी। कहने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव जिस बात का वादा करते हैं वो सुविधा ही नहीं देते हैं ताकि बिल देना ना पड़े। हाँ, जब बिजली न आएगी तो बिल की जरूरत न पड़ेगी देने की। बिजली की व्यवस्था ही न होएगी, जब बिजली खराब हो जाएगी, मतलब जो जब कोई चीज़ फ्री में मिलो वो कभी भी जो है कामयाब नहीं होती है, कोई योजना होती है कभी। बिल्कुल, देखिए इन्होंने अखिलेश सरकार पर सवाल उठाते हुए ही कहा है कि बिजली नहीं होगी तो बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को देखनी चाहिए और सोचनी चाहिए कि माहौल क्या चल रहा है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी, अब आपसे बात करते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम भैया धर्मेंद्र भाटी है, और आप नियाणे गांव में आए, आपका स्वागत है। और लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपके चैनल के माध्यम से हर क्षेत्रवासी तक पहुँचे, ये इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। हमारा जो नियाणा गांव था, नियाणा गांव नहीं बल्कि क्षेत्र की बात करें हम, तो पूरा जो क्षेत्र था वो 2017 में बीजेपी को बहुत पसंद किया। और हमारे गुजर बाहुबली क्षेत्र जो कहा जाता है, जो पहले हमारे आज के जो माननीय विधायक जी हैं, उनको अगर जीत मिली तो हमारे इधर समाज में आकर के उनको जीत मिली। ये बिल्कुल उस तरीके की बातें हैं कि भाई कहीं से भी हार के आता है कोई आदमी,
तो गुजर बाहुबली जो क्षेत्र है ये डिसाइड करता है कि विधायक किसका होना चाहिए। और मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी का बहुत कार्यकर्ता हूँ और हमेशा बीजेपी का कार्यकर्ता ही रहना चाहता हूँ मैं। लेकिन जो गांव की समस्याएं हैं उस समस्याओं के बारे में अगर जब गांव से बात की जाती है, चर्चा की जाती है गांव में, तो गांव में लोगों को एक ही दुख है, सिर्फ योगी जी की सरकार से कोई दुखी नहीं है, बल्कि विधायक जी से दुखी हैं। और विधायक जी से दुखी होने का एक ही कारण है कि उन्होंने 5 साल में हमारे किसी भी गांव में 5 रुपए का अपने माध्यम से कोई काम नहीं कराया। जब जो कि हमारे गांव में हम आपको अगर यहाँ का सर्वे कराएं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जूते उतार के अपने घरों में जाते हैं। आज भी हम कहने के लिए ऑथोरिटी में आते हैं, कहने के लिए ग्रेटर नोएडा में आते हैं, कहने के लिए हमारे पास सब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन धीरेंद्र जी ने हमारे माननीय योगी जी को और मोदी जी को दोनों को की कंधों पर रख के बंदूक चला रहे हैं। और जो अब आगे जैसा मैं यहाँ का सुन रहा हूँ माहौल जो यहाँ का सुनने में आ रहा है वो ये है कि अब हम धीरेंद्र की बातों में नहीं आएंगे और धीरेंद्र को यहाँ से वोट नहीं देंगे। ऐसी लोगों की चर्चाएं यहाँ पर हमारे क्षेत्र में हैं। तो इसका जो श्रेय है वो सीधा सीधा जो नुकसान है वो हमारी पार्टी को होने जा रहा है और ये मुझे इस बात का बहुत दुख है। अगर उनको वोट नहीं जाता है तो क्या लगता है कौन विधायक हो सकता है इस बार? देखिए, विधायक तो डिसाइड क्षेत्र करता है और क्षेत्र में जो आज की हवा है, अभी जो परिस्थिति है, आज हम 25 तारीख में बैठे हुए हैं जनवरी में, और जो 25 तारीख की स्थिति जो है वो स्थिति ये है आज की कि आज जो चल रहा है वो नरेंद्र भाटी जी का आज की डेट में प्रचार काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है। लोग उसको पसंद करें, चाहे मैं विरोधी हूं, लेकिन मैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूं कि वो उनको लोग एक नई सोच के साथ देख रहे हैं कि हमने 5 साल हमारे एमएलए को देख लिया, हमारे एमएलए का मतलब है बीजेपी के एमएलए को देख लिया। अब लोग चाह रहे हैं कि अब हम हमारी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। उसका एक ही कारण है, माननीय धीरेंद्र जी। योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री से कोई नाराज नहीं है, सिर्फ नाराजगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ माननीय धीरेंद्र जी से है। कुल मिलाकर जो है यहाँ जो गांव है बदलाव चाहता है। ये सारी तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ से लगभग एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार विकास कार्यों की गाथा गा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय विधायक जो हैं उनसे जनता काफ़ी नाराज नजर आ रही है। गौतम बुद्ध नगर से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।